हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर का सारा काम हो चुका है। देखिए, पहले मैं ये वाला रूम दिखाती हूँ। देखिए, ये रूम बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, अभी 10 बजे हैं और जो हमारा रूम है बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी है। ये देखिए, ये रूम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और तो अभी मेरे पास फ्री टाइम है, तो मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो मैं इस अलमारी को सेट करूँगी फटाफट। तो चलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर जो तो बास्केट रखी हुई है इनको उतार लूँगी। तो ये मिक्स हो गए थे कपड़े, तो मैं एक में वेस्टर्न रख लूँगी, जैसे टॉप वगैरह जो मेरे हैं, जीन्स टॉप वगैरह, और दूसरे में मैं अपने सूट सेट कर लूँगी। तो अभी बाहर जाना होता है तो हम इधर उधर हो ही जाते हैं, हमारे कितना भी कर लो। तो जो इसकी मैं आपको फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मेरा एक ब्लाउज़ है, वो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, इसके साथ की साड़ी भी है, मैं किसी दिन आपको ये पहन के दिखाऊंगी। ये जो है थोड़ी सी अलग टाइप की है। तो अभी तो मैं इसको बेड में डाल दूँगी, क्योंकि जो मेरी साड़ी है वो भी बेड में रखी हुई है। तो यहाँ फटाफट मैं सेट करती हूँ। तो सेट हो जाने के बाद देखिए कैसा लग रहा है। तो मैं ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, थोड़ा थोड़ा सामान बस सेट करना था। मैं आपको ये टोकरी दिखा रही थी अपनी, ये मैं डीमार्ट से लाई थी, हैंडल वाली। तो इसमें मैंने कुछ बुक रखी हुई हैं, और जो भी मुझे नोट करना होता है वो सारा सामान मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो अलमारी खोली हुई थी, मैंने कहा चलो आपको ये वाला दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो अलमारी की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें ये वाला नहीं था। और ये बॉक्स तो आप जानते हो, मैंने वीडियो में आपको बताया था सारा। तो अलमारी सेट हो जाने के बाद मेरे को बेड में से साड़ी भी निकालनी थी, क्योंकि जहाँ मुझे कल जाना है वहाँ साड़ी डालनी है। तो मैं आपको यहाँ पे ना आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने अपना बेड को भी कैसा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये मैंने ऊपर बैग रखे हुए हैं, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो हम सबसे पहले यहीं से ले लेते हैं। तो ये मैं पहले आपको बैग उठा के दिखाती हूँ। तो मैंने ना ऐसे छोटे छोटे ये वाले पाउचेस लिए हुए हैं, तो इसके अंदर जो भी साड़ी होती है उसको हम सेट कर देते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको एक खोल के। जैसे ये इसमें चेन भी लगी हुई है, तो आप यहाँ से फ्रंट से भी देख सकते हो कि कौन कौन सी साड़ी इसके अंदर रखी हुई है। तो जैसे इसके अंदर जो होती है 6 से 7 साड़ी आ जाती है आराम से इजीली। तो इसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये जो है मीडियम हैवी साड़ी है। तो कभी मुझे देखनी होती है कि हाँ यार मीडियम काम के लिए लेनी होती है, तो फिर मैं यहीं से उसे साथ के साथ ले लेती हूँ। तो ऐसे ही जो हमारे इसके पीछे वाला पाउच था, ये भी मैंने आपको खोल के दिखाया था। इसके अंदर जो है हमारी डेली की साड़ी रखी हुई थी, क्योंकि पहले तो मैं साड़ी शुरू में मैंने पहनी थी साड़ियाँ, तो वो वाली इसमें रखी हुई हैं। और जो ये वाला है इसके अंदर मैंने अपने पेटीकोट और ब्लाउज़ रखे हुए हैं, क्योंकि जो पेटीकोट होता है अगर साड़ी के अंदर ही रख देते हैं तो बाई चांस किसी और के साथ पहननी होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो सारे पेटीकोट मैंने अलग रखे हुए हैं। और ये ब्लाउज़ हैं, एक दो मैंने आपको खोल के दिखाए हैं, क्योंकि ये वाले वो ब्लाउज़ हैं जो कि हर किसी साड़ी पे चलते हैं, तो वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। बाकी जो साड़ी के साथ ही चलते हैं वो मैंने उसी में सेट किए हुए हैं। तो चेन वाले हैं तो दिक्कत नहीं होती है। ये वाला जो है इसमें हैवी साड़ी है, तो ये वाली साड़ी है मेरे को भी छोटी मौसी ने दी थी, अभी मैं उनके वहाँ गई थी जब। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है। तो यहाँ मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन इसमें वॉइस बहुत कम आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे अपनी साड़ी दिखा रही थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनूँगी कल। अब मैं उसी के साथ की जो चूड़ियाँ पहननी है, बैंगल पहने, वो सब सेट भी कर दूँगी, ताकि मुझे कल दिक्कत ना हो, बस पहनो अपना। तो यहाँ पे ऑरेंज साड़ी थी, मैं देख रही थी कि कितनी है चूड़ियाँ इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल थी कि नहीं थी, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो मॉल ही जाती हैं। उसके साथ जो कड़े पहनने हैं वो भी मैंने निकाल लूँगी। अभी लेडीज़ की काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी। मैं एक हाथ में ऑरेंज डाल लूँगी और दूसरे वाले हाथ में मैं ब्लैक डाल लूँगी। पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिया। तो ये तो मेरा फाइनल हो गया हाथ का। तो जितना भी सामान है, रिंग वगैरह, वो सब भी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको जो सरोजनी से सामान लाई थी ना, वो सब दिखा रही थी। एक मैं नेक पीस, नेक वाला लाई थी, ये हाथ वाला भी लाई थी। जो नेक वाला था वो 100 के दोनों, जो हाथ वाला था वो 50 का था। ये जो ईयरिंग्स थे ये भी 50-50 के थे, और जो अभी मैंने दिखाया 20 का था। तो इसी बहाने मैंने आपको सारा सरोजनी का भी, जितनी भी ज्वेलरी वाला था, वो सारा पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि उस वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई थी आप सबको। तो साथ के साथ मैं इस बॉक्स में सेट करके रख दूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो। वैसे मैं पॉलीथीन लगा के उसके अंदर करके रखती हूँ, क्योंकि हवा से ना ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कल की ऑलमोस्ट तैयारी तो मेरी हो चुकी है। अब मुझे सांडवी की तैयारी करनी है, और मुझे साड़ी पे प्रेस करनी है, लेकिन लाइट की वजह से मैं प्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और जो मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, वो कपड़े भी वॉश नहीं हो पाए हैं अभी तक।
क्योंकि आज लाइट ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू हो गया है लाइट का। तो उसके बाद मैंने थोड़े मोटे काम निपटा लिए थे, जो भी मुझे बैग में सामान रखना था कल लेके जाने का, ताकि कुछ भी सामान मेरा भूले ना। तो साड़ी जोड़े और जो भी सानवी के एक्स्ट्रा सामान ये सब मैंने इसमें सेट कर लिया है, क्योंकि फिर भूल ही जाते हैं कुछ ना कुछ, बच्चों का ज़्यादा रहता है जैसे दूध की बोतल वगैरह ये सब सेट करने का। तो देखिए मेरा बैग लग चुका। तो उसके आधे घंटे बाद ही हमारे यहाँ पे लाइट आ गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं प्रेस लगा लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने मशीन में लगा दिया कपड़े वॉश होने के लिए, साइड बाय साइड वहाँ पे मेरे कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। तो साड़ी पे प्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है और जलने का भी बहुत डर लगता है, कहीं पे भी हल्का सा भी लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो साड़ी प्रेस हो जाने के बाद मैंने सोचा अब कपड़े का जो फाइनल रह गया है वो सारे कंप्लीट कर देती हूँ। तो बस ये अब हमारे खंगालने रह रहे हैं, सारे वॉश हो चुके थे। तो सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो जैसे ही मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे सुखाने के बाद मैं रेस्ट करूँगी, और मैं अब आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ सीधा। तो यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल पक जाएगा तो उसमें मेथी डालूँगी। तो कई लोग जो होते हैं पहले ही फ्राई कर लेते हैं कढ़ी को, और कई लोग जो होते हैं बाद में छौंक लगाते हैं। तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ ताकि बाद में टेंशन ना रहे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है, और जो इसमें बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल देंगे। यहाँ पे मैं अभी नमक नहीं डालूँगी, नमक जो है जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा तब डालूँगी। तो मिर्च, लाल हल्दी और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, मसाला भुन जाएगा, तो इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी और इनको अच्छे से चला दूँगी। और साइड में मैंने ऑयल रख दिया पकौड़े चढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मसाला भुन रहा है हमारा, वहाँ पे मैंने पकौड़े भी बन रही है मेरी। तो देखिए यहाँ पे मसाला बनने के बाद अब मैं इसमें बेसन और छाछ का जो घोल है वो डाल दूँगी, और इसे हमें चलाते रहना है। तो मैंने नमक नहीं डाला, तो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं रहती कि कढ़ी फट जाएगी। अगर नमक पहले डालते तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ यार फट ना जाए। तो यहाँ पे मैं दोनों हाथों से दोनों चीज़ों को चला रही हूँ। देखो तो कढ़ी में उबाल आ गया है, और वहाँ पे मेरी पकौड़े भी बन गई थी। तो अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद चला दिया था मैंने। अब मैं इसको पकौड़े को डाल दूँगी। पकौड़ी में हल्का हल्का पिचका के डालती हूँ, ताकि जो हमारी पकौड़ी है उनके अंदर भी कढ़ी का अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो देखिए अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। अब इसको कम से कम आधे पौने घंटे तक छेड़ूँगी नहीं, बस बीच बीच में एक आध बार चला दूँगी। तो ये आधे घंटे के बाद की है। तो मेरी कढ़ी अच्छे से कढ़ गई है, क्योंकि कढ़ी का जो नाम बना है वो बना ही इसी से है, कढ़ना, कढ़ी कढ़ना। तो यहाँ पे कढ़ी बनने के बाद हमने राइस भी चढ़ा दिए थे मैंने, और दूध आया था, दूध को भी बॉईल कर दिया है। करने के बाद ना हमारा फेस बहुत ऑयली हो जाता है, तो मैं इवनिंग में एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ और हेयर वेयर कॉम कर लेती हूँ। तो मेरे खाने की सारी तैयारी हो गई, कढ़ी भी बन गई है, राइस भी बन गए हैं, और अब मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैंने सोचा आईब्रो बनवाया थी, कल तो मुझे जाना है, इसलिए तो मैं आईब्रो बनवा के आती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो मैं नेल पेंट लगा रही थी, तो मेरी नेल पेंट बीच में रोक के इसको नेल पेंट लगानी थी पहले, तो इसने ये भी नेल पेंट लगा रही है। इसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, सारा काम अपने आप कर लेती है, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है। देखो कितनी अच्छी नेल पेंट लगा रही है। सारे हाथ गंदे कर लिए। तो ये सब करने के बाद अब मैं कपड़ों की तय बनाऊंगी, क्योंकि इस मॉर्निंग से ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना, उससे एक दिन पहले, उस दिन और उससे बाद दिन, 3 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो ये बातों बातों में मेरे कपड़ों की तय भी बन गई है, इनको अब मैं सेट करके आ जाती हूँ। तो ये रात की क्लिप है, हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो सानवी को आइसक्रीम खानी थी, तो आइसक्रीम लेके आए थे हम तीनों के लिए। तो आइसक्रीम खाने के बाद इसने खेलती रही अपना, और ये मेरे हस्बैंड की थाली मैंने लगा दी है, अब इनको देते हैं, ये खाना खाएंगे। मैंने पहले ही खाना खा लिया था, जब सानवी ने खाया था उसके साथ ही मैंने खा लिया था। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे, तो आप सब भी मेरे साथ आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। तो आज का व्लॉग मेरे यहाँ तक ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।